हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में बहुत से बच्चे जो हैं जेके एसएसबी की तैयारी में मशगूल हैं और वो चाहते हैं कि हर दिन कोई ना कोई टॉपिक जेके एसएसबी के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये रहने वाला है जनरल साइंस के ऊपर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस के ऊपर आज का टॉपिक रहने वाला है। और जनरल साइंस में सिर्फ बायोलॉजी नहीं होगी, बल्कि जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीन लेक्चर आएंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। टॉप 50 प्लस क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक असिस्टेंट या स्टॉक फार्मासिस्ट की वेटनरी फार्मासिस्ट की तैयारी में मशगूल हैं, तो 14 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद शायद 21 को है। तो आपके लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि साइंस के ऊपर जो भी जिस भी एग्जाम के अंदर साइंस पूछी गई है, तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द सोरिंग ऑफ मिल्क इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ। यहाँ पे लिखा है सोरिंग ऑफ मिल्क। जी हाँ, देखिए आप जानते होंगे जब हम मिल्क जो है, जब भी मिल्क के अंदर केमिकल चेंज आता है, देखिए जो पॉइंट भी मैं बताऊंगा उसको आप नोट कीजिएगा। मिल्क के अंदर जब भी एक केमिकल चेंज आता है, और इस केमिकल चेंज को जो करता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। देखिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर हम 50 क्वेश्चन करेंगे तो, और आप 50 into, अगर आप एवरेज में 3 रखोगे, तब भी आपके तकरीबन 150 से 200 तक क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो जो मिल्क है, मिल्क के अंदर केमिकल चेंज होती है। ये भी आ सकता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होती है। दूसरी चीज जो होती है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये कौन सा है? लैक्टोबैसिलस क्या है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, ये प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। किसके अंदर होता है ये प्रेजेंट? एक मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्या करता है ये कन्वर्ट करता है जो मिल्क के अंदर जो लैक्टोस होता है। लैक्टोस क्या है? ये शुगर है। इस लैक्टोस शुगर को ये कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट कन्वर्ट करता है? ये इनटू एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। किस में करता है? एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट करता है। याद रखना, एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस। तो फिर क्या होता है, तो ये कौन सा कौन करता है? ये बैक्टीरिया करता है। तो यहाँ पे ये पूछना है, जो सोरिंग ऑफ मिल्क है, ये किसकी वजह से, किसके एक्शन की वजह से ये होता है? ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जेकेएसएसबी की जो भी एग्जाम है, सबकी एग्जाम की जो है जिसमें भी साइंस दिया गया है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स दैट कैन कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी। आप कहोगे बैक्टीरिया भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, वायरस भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा है, ऑल क्यों नहीं लिखा है? तो यहाँ पे ये चीजें अलग अलग क्यों लिखी हैं? देखिए अगर हम बात करें साइज के ऊपर बात करें, जो सबसे स्मॉलेस्ट, अगर यहाँ पे हम देखा जाए, यहाँ पे जो मेंशन है, इसमें जो वायरस होता है, क्या होता है? जो वायरस होता है उसका साइज है 0.02 माइक्रोन। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब ये है, जो वायरस है, ये इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? वायरस इसका आंसर आएगा। ऑल ऑल आर माइक्रोब्स, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। ठीक है ना? तो ये आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, जब ये इनसाइड द बॉडी होगा, जब ये वायरस जो है इनसाइड द बॉडी होगा, तब ये लिविंग कहलाएगा। जब ये आउटसाइड हो जाएगा, तब ये नॉन लिविंग हो जाता है। आउटसाइड नॉन लिविंग होता है, इनसाइड लिविंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, स्मॉलेस्ट होता है वायरस, 0.02 माइक्रोन इसका साइज है। तो बाकी भी जो है ये माइक्रोब्स है, बट वायरस का जो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एयर इज। बताइएगा सबसे ज्यादा एबंडेंट जो एयर है, गैस है, कौन सी है? अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, बात करें, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है। और सेकंड नंबर पे क्यों आती है? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें, 21% जो कंपोजिशन है वो बताई जा रही है कि ऑक्सीजन की होती है।
नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन नंबर 1 आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, क्योंकि 78% ऑफ एयर जो है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम बात करें मोस्ट अबेंडेंट गैस जो है हवा के अंदर इन द एयर कौन सी है, तो वो आपको ये नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। सेकंड वन जो है ये ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो। पोलियो जो है एक डिजीज है जिस काज ड्यू टू, किसकी वजह से ये पोलियो जो है काज होता है? क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या ये वायरस इन्फेक्शन है, क्या ये प्रोटोजूल इन्फेक्शन है, या फिर फूड पॉइजनिंग से ये पोलियो होता है? तो आप बताइएगा पोलियो के बारे में कि पोलियो जो है किस तरह से होता है। जी हाँ, देखिए हम पोलियो के बारे में हम देखेंगे। पोलियो को हम कहते हैं, इसका एक नाम और है, पोलियो माइलिटिस। क्या नाम है इसका? पोलियो माइलिटिस। ये पॉइंट आप याद रखना। पोलियो माइलिटिस का मतलब क्या है? यहाँ पे आ गया पोलियो। पोलियो का मतलब होता है ग्रे, और माइलिटिस यहाँ पे दिया गया है। माइलिटिस का मतलब यहाँ पे आएगा माइलॉन। और जो ये माइलॉन है, ये आता है किसमें, इसको हम किसको कहते हैं? जो आपका नैरो होता, मैरो होता है, बून मैरो, या मैरो के हम कहेंगे आप स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये इसका आएगा। तो देखिए जो पोलो वायरस होता है, पोलियो वायरस, इसकी वजह से होता है। दैट मीन्स ये वायरस इन्फेक्शन है, पोलियो वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव पर्सन स्पाइनल कॉर्ड्स और उसे पैरालिसिस हो जाता है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पोलियो को फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? तो उसका नाम नाम था जी माइकल अंडरवुड। अंडरवुड, माइकल अंडरवुड जो है, इसको ने 1789 में क्या किया था, यहाँ पे डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब किसने किया था? तो ये अगर हम बात करें स्प्रेड कहाँ से होता है, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, पैरालिसिस हो जाता है। खासकर हम स्पाइनल पैड, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर इस तरह इफेक्ट रहता है। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज डन बाय। देखिए अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपको या तो यूरिन के साथ बाहर जाएंगे, या तो फीसिस के साथ बाहर जाएंगे, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड और इन ह्यूमन बॉडीज ना, भाई कौन करता है ये? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किडनी। कौन करता है? किडनी। ये जो किडनी है ये सब छानती है, ठीक है। गाना भी सुना होगा आपने ना। किडनी जो है इसको हम कहते हैं ये फिल्टर सिस्टम होता है। क्या होता है जी? किडनी जो है ये फिल्टर सिस्टम होता है। ये आपको नोट करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, जो भी किडनी होती है, याद रखना है, जो भी किडनी होती है, एक किडनी की अगर हम बात करें, मिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं, मिलियन यूनिट्स होते हैं, और जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। यही होता है, यही वो पार्ट होता है जहां पे फिल्ट्रेशन जो है आपको देखने को मिलेगी, टेक्स प्लेस, ठीक है। अब आगे जी बैरोमीटर। बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर क्या मेजर करता है? देखिए जो बैरोमीटर होता है ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है, या तो हम बात करें एयर प्रेशर, एक तो करता है एयर प्रेशर को ये मेजर करता है, या आप कह सकते हैं इसको एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो जो है कौन करता है? बैरोमीटर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जी विंड वेलोसिटी। क्या लिखा है? विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी का जब नाम आएगा तो एक और मीटर है एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर जो है ये विंड वेलोसिटी करती है। उसके बाद और हम बात करें जो रेनफॉल है, रेनफॉल के लिए एक आता है, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर भी कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं रेन गॉज। क्या कहेंगे? रेन गॉज होता है, रेन गॉज, जो रेनफॉल हम करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसको प्लोवियोमीटर। क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्लोवियोमीटर। ये जो है इसके नाम दिए गए हैं। तो ये रेनफॉल को करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने बता दिया आपको, एयर प्रेशर जो है यही करता है बैरोमीटर, ठीक है ना। तो मॉइस्चर को करता है हाइग्रोमीटर। मॉइस्चर को जो है, मॉइस्चर कौन करता है? हाइग्रोमीटर, याद रखना, हाइग्रो। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी,
तो उसको कौन करता है, हाइग्रोमीटर करता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग विच सीजन आवर बॉडी नीड्स मोर फैट्स। तो विंटर के टाइम जो है हमें बहुत ज्यादा फैट्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है ना भाई, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, देखो डेफिशिएंसी के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किस तरह से डेफिशिएंसी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी की हम बात करेंगे, तो आजकल एक बहुत ज्यादा बीमारी जो है वो आम हो चुकी है, जिससे आप कहते हैं जी मुझे शुगर की बीमारी हो चुकी है, शुगर की बीमारी। शुगर की जो बीमारी है, इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, जब आपको इंसुलिन की कमी हो जाएगी। फिर आप देखते हैं आपके जो बूढ़े ताऊ चचा वगैरह जो होते हैं, वो अपने जो पेट होता है, जो बेली होता है, वहां पे नीचे यहाँ पे वो इंजेक्शन करते हैं इंसुलिन के, ठीक है, ताकि इंसुलिन जो है वो बराबर हो जाए बॉडी के अंदर, तो डायबिटीज जो है हमारी नॉर्मल रहे। हालांकि 160 तक अगर आपकी है तो ठीक है, उससे ऊपर जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डायबिटीज। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेजियस डिजीज। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आएगा जी, वो क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स डिजीज जो है इसका आंसर आएगा, ओके। व्हाट डू फर्टिलाइजर्स कंटेन, फर्टिलाइजर के अंदर क्या कुछ होता है, जी हाँ आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, नाइट्रोजन होता है। व्हाट डज माइकोलॉजी स्टडी, माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, अभी हमने पढ़ा फंगस के बारे में पढ़ा कि फंगस की स्टडी को हम कहते हैं द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मेन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड भी पढ़िएगा, इसके बारे में पढ़िएगा, पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। पेनक्रियास से ही जो आते हैं इंसुलिन आता है, पेनक्रियास से ही ग्लाइकोगॉन आता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनमें से आप बताइएगा इनकरेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है मलेरिया मॉस्किटो, जी हाँ, मलेरिया की अगर हम बात करें, जो मलेरिया होता है फीमेल्स एनोफेल्स मॉस्किटो जो होता है, फीमेल्स एनोफेल्स मॉस्किटो जो है, जब वो बाइट करता है तो मलेरिया होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्मॉल पॉक्स, ये वायरस है, बिल्कुल है। टाइफाइड यहाँ लिखा है फंजे, बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। कुलेरा वाटर के साथ बिल्कुल ये मिलता जुलता है, तो यहाँ पे ये मिलता जुलता नहीं है, ये इनकरेक्ट हमें बताना है, तो हमने बता दिया, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लाइकेंस की हम बात करें, कौन सा जो है यहाँ पे ये ग्रुप बिलोंग करता है, तो जो एल्गेन फंजी है जो इसी के अंदर आता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरेंज करना आपको ये एलिमेंट जो दिए गए हैं, प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज, आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 1 आएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, कौन सा है, कार्बन जो है, कार्बन नंबर 2 आएगा, ये मैंने बात की है ना, तो यहाँ पे हमारी बात पूरी होगी। तो 1 पहला कौन सा आएगा, पहला 1 आएगा, फिर 3, फिर 2, 1 3 2। तो 1 3 2 यहाँ पे कहाँ है, 1 3 2 यहाँ पे ये है, तो इसका आंसर ये आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू ए टाइफाइड पेशेंट, क्या जब टाइफाइड पेशेंट जो है उसको कौन सी दवाई दी जाती है, क्लोरोमाइसिन जो है इसको दवाई दी जाती है, ठीक है ना। और टाइफाइड क्यों होता है, जब आप कंटेमिनेशन ऑफ फूड लोगे। अक्सर क्या होता है, देखिए आप जो खाना खाते हैं या हम खाना खाते हैं, उसको अच्छी तरह से हाथ धोइएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से कुली कीजिएगा, फिर जाके खाना खाइएगा। और देखिएगा कि खाना के साथ कोई ऐसा तो नहीं है, कोई चीज जो आ चुकी है इसके अंदर। अक्सर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने टॉयलेट्स के अंदर जो है वो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते। अब होता क्या है कि जब वो पखाने के में जाते हैं या कहीं न कहीं जाते हैं, तो वो अच्छी तरह साबुन के साथ, या वहाँ पे सोप नहीं होगा तो सोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली तो जो वो जो कुछ भी होगा वहाँ से बैक्टीरिया वगैरह जो वो आएंगे, ठीक है ना, वही फिर खाना खाएंगे, तो इस तरह से बॉडी के अंदर वो चला जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए ग्रोथ ग्लैंड, ग्रोथ ग्लैंड किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए जो थायराइड होता है, थायराइड को हम कहते हैं ग्रोथ ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की अगर हम बात करें सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है। देखिए जो गाजर होती है, गाजर बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है।
आपका जो विजन है बहुत जबरदस्त चलेगा, ठीक है ना। विजन आपका देखने में कहीं प्रॉब्लम है, आप गाजरें खाना स्टार्ट कीजिएगा, आपकी जो आंखों में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, हमने हाइग्रोमीटर पहले बात कर चुके हैं। ह्यूमिडिटी की हम बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। इलेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ, इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, मिल्क के अंदर देखना है कि इसने कहीं पानी तो नहीं इस्तेमाल किया है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर घर में रखते हैं और जब वो दूध लाते हैं तो दूध का चेकअप करते हैं तो वहां पता चल जाता है कि हाँ जी, जो मेरी प्रोसेस है जहाँ से मैं दूध लाता हूँ इसने कुछ गड़बड़ किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी एन एथलीट शुड टेक, देखो जो एथलीट्स होते हैं आपने देखे होंगे वो बड़े बड़े वो आज वो तमचे लाते हैं, मतलब ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, तो उनको कभी कभी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर गेटिंग इंस्टेंट वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका आंसर जो था वो मैंने देख लिया कि आपने कहा सर वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। द एमोबा टाइप ऑर्गेनिज्म in the human body causing malaria and amoebic dysentery sorry dysentery are known as, तो इसका क्या आएगा, इमोबा, इमोबा टाइप ऑर्गेनिज्म जो होता है बॉडी के अंदर जो काज करता है मलेरिया और एमोबिक डिसेंट्री, उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा, उसे हम क्या कहते हैं। जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा मलेरिया के बारे में, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। शॉर्टेज ऑफ विटामिन ए, अगर आपकी विटामिन ए की शॉर्टेज हो चुकी है अगर आपके अंदर, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अगर आपको रात को फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे अंधेरा है तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है ना। बिजली चली जाए तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। विच डिजीज डज वायरस कॉज, वायरस कौन सी डिजीज जो है वो कॉज करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो कंजक्टिविटिस होता है ना, ये वायरस कॉज करता है इनमें से, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड तो आपको पता ही है बैक्टीरिया करता है, मलेरिया प्रोटोजोआ करता है, क्लोरीन जो है ये भी सुना करता है, तो कंजक्टिविटिस जो है ये वायरस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट था जो आपके लिए मैं लेकर आया। व्हाट कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स रिमेन्स, क्या कहते हैं, व्हाट कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल रिमेन्स, बैक्टीरिया। उसके बाद आता है द ड्रग मोस्ट वाइडली यूज्ड टू रिलीव पेन इज, पेन को थोड़ा रिलीव करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे बताइएगा एस्पिरिन किसने इजाद की थी, इन्वेंट की थी। बैक्टीरिया एंड इन्फ्लुएंजा आर काज्ड बाय, ठीक है ना। आपके नाक जो है हमेशा बेहतर रहता है, ठीक है ना। तो क्यों बेहतर रहता है, क्या बात है, क्या कुछ हो चुका है। जी हाँ, या तो बैक्टीरिया आ चुका है या तो वायरस आ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की जब डिफिशियंसी होती है तो मैंने पहले बताया नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा बचना चाहिए, विटामिन ए की गोलियां हमेशा लेते रहो। या फिर आप कैरोट्स को लोगे तभी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय हार्ट पेशेंट्स, तो हार्ट पेशेंट्स को क्या अवॉइड करना चाहिए, याद रखना कभी भी करीब नहीं खाना चाहिए। ब्रेड ठीक है, राइस ठीक है, एप्पल ठीक है, एप्पल भी ठीक है, वो भी कश्मीरी एप्पल हो। अब कश्मीरी कौन सा एप्पल हो, कश्मीरी आपके बहुत पास बहुत सारे एप्पल्स है, जो भी एप्पल हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टीनेजर्स, टीनेजर्स बताइएगा। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर प्रोटीन का आपका कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत कम है तो आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्रोटीन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द सीज इन प्लेंटी इज गिवन टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी डिजीज, बताइएगा। देखिए सी के अंदर आयोडीन होती है और आयोडीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मान लो ये आप हैं, चलो मान लिया मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या है, ये इसका जो नेक है, नेक के यहाँ एक थैली लटकी हुई देखिए देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं गोइटर, क्या बोलते हैं गोइटर। गोइटर जो है एक डिफिशियंसी होती है जो आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी को कौन पूरा करता है, इसी से हम लाते हैं आयोडीन। आप देखते होंगे ट्रिपल एंटीजन प्रिवेंट्स, ट्रिपल एंटीजन जो है ये क्या प्रिवेंट करता है, ये वुपिंग की कफ हो, टेटनस और डिप्थीरिया, इसका आंसर आएगा, ठीक है। एलिसा, ये टेस्ट जो है क्या डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एड्स है, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट फॉर डेवलपिंग ब्लड ग्रुपिंग मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप कॉल लैंडस्टेनर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ठीक है ना।
तो ये आपको चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ओ पॉजिटिव, ये आपको चीजें जो है याद रखनी है। और आपने पढ़ा होगा तो कार्ल लैंडस्नर को पढ़िएगा, वहाँ बताएगा इंडिजन के बारे में, सबके बारे में। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स जो भी करता है ये इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, व्हेन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोज अप, ये क्या इंडिकेशन देता है, जब बैरोमीटर ये इंडिकेट करेगा तो कि जो वेदर है ये बिल्कुल ठीक है, आज मौसम कैसा है, ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, हमने बात की एनीमोमीटर की, हमने पहले भी बात की, जो एनीमोमीटर होता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, विंड वेलोसिटी, ठीक है ना। विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आता है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सी विद क्लियरिटी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस साइमल्टेनियसली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के ऊपर। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या स्क्विंट। देखिए यहाँ पे है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। क्या होता है, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या है, यू कैन सी ऑब्जेक्ट दैट आर नियर क्लियरली बट डिफिकल्ट सीइंग, फर्द जो होते हैं दूर दराज होते हैं, उनको देखने में मुश्किल होती है। उसके बाद आता है जी हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर जो मेट्रोपिया होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग साइटेड। तो ये पहले के अपोजिट में आता है, ठीक है। दूसरा आता है जी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, आपको जो आपका जो विजन होगा वो ब्लर होगा, ठीक है। आपको डिस्टेंस हो चाहे जो चीज भी हो, आपको ब्लरिड दिखेगा। तो इसमें होता है मिसमैच जो होती है कर्व्स, क्या होती है, मिसमैच जो कर्व्स होती है, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। बाकी रही स्क्विंट की बात, स्क्विंट में क्या होता है, जो आई पॉइंट होता है उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट जो है डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह से क्वेश्चन है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल डैमेज ए पर्सन्स। अगर एक आदमी एक ज्यादा शराब पीता है तो शराब क्या करेगा। देखिए शराब से बहुत कुछ होता है, शराब से हाई ब्लड प्रेशर होता है, शराब से हार्ट डिजीज होती है, शराब से डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम्स होती हैं, शराब से लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो शराब से बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लीवर है, किडनी है, स्टोमिक है, तो ऑल ऑफ द एबोव जो है यहाँ पे इसका आंसर आएगा। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें, हमने बात की है, जो मॉइस्चर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, इसको देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज। ये क्यों क्वेश्चन हमने लाया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कैटल हो, शीप्स हो, पिग्स हो, इनके अंदर ये जो कॉमन बीमारी रहती है और ब्रेकिंग न्यूज रहती है हमेशा, तो ये फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये इनके अंदर रहती है। और इसको हम कहते हैं FMD भी कहते हैं, या फिर हम बात करें इनको FMD भी कहते हैं, या हम कहते हैं हूफ एंड माउथ डिजीज, हूफ एंड माउथ डिजीज, तो उसको हम HMD भी कहते हैं। तो ये एक इन्फेक्टिव डिजीज होती है, जो कि जरा बुखार होता है इसमें। तो अगर हम बात करें फर्स्ट फर्स्ट किसने शो किया था, फर्स्ट ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, तो 1897 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिच, क्या नाम था, फ्रेडरिच लोफर जो थे, लोफलर, इन्होंने ये जो है फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट। यहाँ पे है यूरिया। देखिए यूरिया जो है एज फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इसको आप कार्बामाइड कहें, कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है CONH22। तो ये जो है 46% जो है इसका आपको जो कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें बाकी जो है अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो 33% उसके अंदर होता है, और पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है इसके अंदर 13% आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है जी रेनिकेट डिजीज इफेक्ट्स। बताइएगा जो रेनिकेट डिजीज होती है ये इफेक्ट किससे करती है। तो ये इसको हम एक चीज और बताएंगे आपको, इसका दूसरा नाम है न्यूकैस्टल, न्यूकैस्टल डिजीज, ठीक है। और जो न्यूकैस्टल डिजीज होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है। और ये जो होती है ये पोल्ट्री के अंदर होती है, बहुत सारे चिकन्स को ये जो है अटैक करती है, ठीक है। तो पोल्ट्री यहाँ पे आएगा, ये अरेनिकेट डिजीज, ओके। ये भी कॉमन हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। देखिए अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, डिकम्पोजिशन तभी होगा जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये आपको चीज याद रखनी है।
और इसमें एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डिकम्पोजिशन की। देखिएगा, डिकम्पोजिशन की आपको दो चीजें याद रखनी है। एक होता है ऑटोलिसिस, दूसरा होता है, पहला होता है ऑटोलिसिस और दूसरा होता है प्यूटरीफेक्शन। ऑटोलिसिस क्या होता है ये, इसमें होता है जी ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन होता है? टिश्यू ऑफ द बॉडी बाय द बॉडी ऑन इंटरनल केमिकल्स एंड एंजाइम्स। जो इंटरनल केमिकल्स होंगे या एंजाइम होंगे उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होगा हम बोलेंगे ऑटोलिसिस। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? ये इसमें आपको जो ब्रेक डाउन मिलेगी टिश्यू बाय बैक्टीरिया। किससे? बैक्टीरिया से मिलेगी, उसे हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोजिशन के अंदर आएगा, ठीक है ना। आई होप आप इस लेक्चर को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था साइंस के ऊपर। और भी आगे आने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात करें तो आपको भी देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आप अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है तो आपको, आपके लिए कमेंट जरूर बनता है। बाइल, बाइल इज सेक्रेटेड बाई। बाइल को कौन सेक्रेट करता है? देखिए, सबसे पहले बात है बाइल को सेक्रेट करता है लिवर। ये हो गया मेन चीज। अब जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर ये होता है लिवर के साथ होता है, आप जानती हैं। इसकी जो शेप होती है ये हम बोलते हैं पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है और रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, क्या स्टोर करता है? ये बाइल को रिलीज करता है और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। इसके अंदर 97% जो है वो वाटर देखने को मिलेगा और 2.4% जो है जो सॉलिड होगा। और इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, इसमें सोडियम है या कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड ये आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। और ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक के अंदर आता है जो बाइल साल्ट्स होते हैं, या पिगमेंट्स की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये सब आते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। अब मेन चीज जो है, ये बाइल का काम क्या है भाई? काम कभी पूछ सकते हैं कभी कभार। तो ये हेल्प करता है, किसके अंदर ये हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के अंदर ये हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन किसकी? फैट्स की। फैट्स की इमल्सिफिकेशन के अंदर ये हेल्प करता है। दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? ये जो लाइपेज एंजाइम है उसको भी एक्टिवेट करने में इसका बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये भी आपको नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। आपने देख लिया कितने बच्चे जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख, उसमें से जो पोस्टें होती है बड़ी कम होती हैं। आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं। पोलियो माइलिटिस विच कॉजेज पोलियो इज, ये क्या है? आपने ये पढ़ लिया है, ये वायरस है, हमने पढ़ लिया है। विच आर द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर हम बात करें, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, ये जो है ये आते हैं आपके उसमें। डायलिसिस क्या होता है? जब देखो, होता क्या है, जब रिमूव किया जाता है एक्सेस वाटर स्लोस टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, उसको हम कहते हैं जी ये डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस में क्या आएगा? यहाँ पे जो है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन, यहाँ पे क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू ए मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। खासकर जब किडनी फेल हो जाती है ना, तो तब ये डायलिसिस किया जाता है। फिर है जी माइकोलॉजी। क्या है जी? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसकी स्टडी को हम बोलते हैं? देखिए, जो फंजे है, चाहे हम बात करें मशरूम हो, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, या ईस्ट हो, ठीक है ना। तो माइकोलॉजी इसी की स्टडी को कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है एंट्स, इसको, इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइरिकोमोलॉजी, ठीक है ना। इन ह्यूमन बॉडी क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अबाउट, और हम वाटर की हम बात करें तो कितना क्वांटिटी है यहाँ पे? 65% यहाँ पे लिखा है, तो 65% होगा। देखिए, अब एक चीज आपको मैं बताऊंगा, अर्थ क्रस्ट, जो चीजें आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगी वही चीजें आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मिलेंगी। अब डिपेंड डिपेंड करता है कि क्वांटिटी जो है। और हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, इसमें ऑक्सीजन जो है नंबर 1 पे आता है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये 46% है। ह्यूमन बॉडी के अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो है नंबर 1 पे आता है, और 65% जो है ये होता है बॉडी के अंदर। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अदरवाइज नहीं लेना।
दूसरी ओर बात करें जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन यहाँ पे आपको 27% मिलेगा और नंबर 2 पे मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन, क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये 18% मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कैल्शियम मिलेगा, क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा कौन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, ये भी आपको पॉइंट नोट करने चाहिए, ठीक है ना। व्हाट डज द यूरिन ऑफ मेन कंटेन्स मेनली, देखिए सबसे ज्यादा जो है 95% पानी होता है, बिसाइड्स वाटर जो है इसके अंदर यूरिया होता है, तो यूरिया इसका आंसर आएगा। मेन जो कंस्टिट्यूट है पर्ल, पर्ल जो है अ, हीरा मोती, आप नाम सुना होगा ना। तो जो पर्ल है, इसका जो मेन कंस्टिट्यूट होता है ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसका आंसर आएगा। थैंक यू, थैंक्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, और आप चाहते हैं आपको ऐसे लेक्चर मिलें, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट हमारा आएगा फिजिक्स के ऊपर, उसके बाद आएगा केमिस्ट्री के ऊपर, और मैथ के ऊपर भी हम लाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम और भी बहुत से लेक्चर लाने वाले हैं, ताकि जो आपका एग्जाम है 14 को 21 को, वहाँ आपको 100% मार्क्स जो है यहाँ से मिल जाए। ओके, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग, तब तक के लिए खुदा हाफिज।